Welcome back, boys. How do you read? Loud and clear, sir. Okay. So we said that we will do one example for you to understand better. मैं देख रहा था जो example 1 है that is similar to the one that I have done. Example 2 is different. अब क्योंकि वीकेंड है और तुम लोग को थोड़ा प्रैक्टिस करने को चांस मिलेगा and we might be able to do only one. So would you like to go ahead with example 1 or example 2? मैं जरा बोर्ड पे लाता हूँ. ये स्क्रीन पे देखो जरा एग्जांपल 1. In DR latitude 4620 north 11841 east, and observed longitude of the sun at 8 o'clock was 11846 east, bearing 153 degree true. तो यही एग्जांपल मैंने बनाया था. एक ऑब्जर्व लॉन्ग में एक PL मिल गई हमें. The ship then steamed 238 true into 15 knots at 11:50. 3 घंटे 50 मिनट बाद. Latitude by meridian altitude sun was so and so. Find the ships fixed at 11:50 and the 1200 position for entry in the bridge logbook. तो इसमें जब हम लोग देखते हैं नीचे जाके सेम डायग्राम है. DR लैटिट्यूड और ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड, ये जो उसने आगे शिफ्ट किया होगा. एक PL बना दी है 240-60 और ऑब्जर्व लैट उसके ऊपर बना के दोनों PL को क्रॉस कर दिया. तो ये थोड़ा सिंपल वाला, इसमें कुछ ऐसा है नहीं. नेक्स्ट वाला इंटरसेप्ट का है, तो उसमें एक और कॉन्सेप्ट समझाना था मुझे और उसमें करंट भी है. तो नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे तो दो चीज़ें और तुम उसमें सीख जाओगे. इंटरसेप्ट वाले को कैसे करना और करंट कैसे अप्लाई करना. तो क्या ख्याल है, शैल वी डू नंबर 2? ये तो सेम है बोर्ड वाला, तुम समझ जाओगे. नंबर 2 ये है. इन DR सो एंड सो एट 0500 एक इंटरसेप्ट दिया टूवर्ड्स एजिमथ at 12:10. Led by Mayralt gave observation so and so. During the interval the course steered was 121 gyro 70 mile by log. ड्रिफ्ट इतना दिया है. Find the position at 12:10 and 1200 for logbook. इसमें प्लॉटिंग तो देखो लास्ट पोजीशन में करते हैं, सेकंड पोजीशन में, बट बीच का जो है वो थोड़ा समझने का है. तो क्या बोलते हो, सेकंड वाला कर लें? यस सर. यस सर, सेकंड कर लेते हैं. सेकंड वाला कर लेते हैं. तो जैसे मैंने बताया कि वी विल डू वन स्केच फर्स्ट. स्केच बनाना जरूरी है और इसी स्केच में कॉन्सेप्ट तुम्हें मैं बता दूंगा. फिर एक्चुअल वर्किंग हम कर पाए या ना कर पाए, आई डोंट नो कितना टाइम बचेगा, बट यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट इज टू बी डन. कोर्स स्टीयर्ड है 121 डिग्री 0.
डिस्टेंस 70 माइल्स। तो ठीक है, इस तरफ बना लेता हूं मैं। DR 18 डिग्री 41 मिनट साउथ, DR lat 18 degrees 41 minute south। DR long 179 degrees 56 minutes east। सर बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन शेयर है क्या? अभी ठीक है। DR lat 1841 south 179.56 east at 0500। Ship's time, Star Sirius gave an intercept of 8.4 mile towards azimuth 083. So azimuth 083, into 8.4, ये हमारा ITP बन गया। टूवर्ड्स है तो PL क्या बन गई? ठीक है ना। 5 o'clock DR lat DR long intercept 083 towards 8.4 miles towards, और 083 से ±90 करके हमने PL बना दी। यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ रहे हो साथ साथ? आई होप सो। और सब कुछ क्लियर है? Yes, sir. ओके। 12:10 latitude by meridian altitude gave of sun gave observed lat 1914.9 south. During the interval what happened? The course steered was 121 degree gyro error nil। तो ट्रू कितना हो गया कोर्स? 1 to 1 ही हो गया ना। Yes, sir. और 70 miles Yes. by log, और 70 mile by log। Drift 2 to 4 degrees 10 mile was experienced throughout। Drift 2 to 4 degrees true for 10 mile का क्या मतलब है? ये पर आवर है या टोटल टाइम का इतना डिस्टेंस ड्रिफ्ट हुआ? Total time का दे टोटल टाइम का। वेरी गुड। तो अब मेरे को अभी देखो, मैं रफ स्केच बना रहा हूँ ताकि समझ सके हम लोग। आपको भी बनाना है पेपर में, उसके बाद अटेम्प्ट करना है, नहीं तो काफ़ी मिस्टेक्स करोगे। अब मेरे को कोर्स 121 डिग्रीज ट्रू करना है इंटू 70 माइल्स। मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? वन टू 1 डिग्रीज ट्रू इंटू 70 माइल्स। ITP से स्टार्ट करूं या इधर से स्टार्ट करूं? कहाँ से करूंगा? Sir, DR lat DR long का DR lat DR long, ITP से। ITP से। पोजीशन लाइन पे कहीं से भी।
पोजीशन लाइन पे कहीं से भी, वेरी गुड। देखो पहले मैंने बोला था फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द पोजीशन लाइन, तो प्रेफरेबली तो हमको यहां से करना चाहिए, बट कभी कभी क्या होता है अगर तुम यहां से भी ले लो, कभी क्वेश्चन में शायद लिखा भी होगा कि ये वाली जो पोजीशन उन्होंने कैलकुलेट की है वो डीआर से की है, सेकंड पोजीशन। मैंने बताया था ना कि सेकंड पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए और उसमें से एक पीएल बनाने के लिए इसकी जो कैलकुलेशन है cos p cos c z d वॉट एवर फॉर्मूला वी यूज, उसमें लैटिट्यूड हम यूज करते हैं ना, या एंगल p यूज करते हैं कई बार। तो कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि ये पोजीशन की कैलकुलेशन हमने यहां से ली है, क्योंकि उसके पास डीआर होता है, वो इंटरसेप्ट पीएल बना के छोड़ देता है और उसकी कैलकुलेशन यहां से करता है। दूसरी ऑब्जर्वेशन की, पहली ऑब्जर्वेशन की बात नहीं कर रहा मैं। तो कई बार क्या होता है मन करता है कि कोर्स यहीं से हम लें, क्योंकि उस पोजीशन की प्लॉटिंग भी हमने इस डीआर से लेनी है, तब ये हमारा मिस हो जाता है। तब हम लोग क्या करते हैं, ये इंटरसेप्ट को यहां बनाते हैं। कैसे, मैं जस्ट तुम्हें एक बता देता हूं। मान लो मैंने कोर्स यहां से 1 to 1 70 माइल्स बना दिया और मेरी एक पोजीशन आ गई। ये कोर्स मान लो मैंने यहां से लिया, आईटीपीसी से लेता हूं तो मेरे को कुछ नहीं करना है, मैं सिर्फ पीएल ट्रांसफर कर दूंगा। और अगर बाई चांस मैं यहां से ले लेता हूं, यहां से लूंगा तो मेरा यही खत्म हो जाएगा, क्योंकि पीछे से स्टार्ट कर रहा हूं तो पीछे खत्म होगा, करेक्ट। इस केस में मैं फिर इंटरसेप्ट लगा दूंगा, जब मैं इंटरसेप्ट लगाऊंगा तो वहीं पहुंचूंगा। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं 1 to 170 माइल्स और जहां भी मैं पहुंचूंगा मैं सिर्फ ये पीएल को वहां ट्रांसफर कर दूंगा। और अगर मैं यहां से लेता हूं बाई चांस डीआर से, तो डेफिनेटली क्योंकि पीछे है तो यहां भी पीछे ही पहुंचूंगा 70 माइल्स। पर यहाँ पे क्योंकि मैंने यहाँ इंटरसेप्ट मिस कर दिया है, मैं पीएल ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो ये इंटरसेप्ट को मैं यहाँ लगा दूंगा और फिर पीएल करूंगा, तुम देखोगे सेम पॉइंट पहुंचोगे। एक बार लगाना है इंटरसेप्ट, चाहे इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ, 2 बार मत लगा देना। ये पॉइंट समझ आ गया सबको? Yes, sir. तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में हम अभी नहीं घुसते हैं। लेट अस गो बाय व्हाट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस। He says course steered is 1 to 1 into 70 miles. So I will go 1 to 1 into 70 miles. बट वो क्या बोल रहा है, ड्रिफ्ट भी है 10 माइल का, 2 to 4। ये मेरा कोर्स स्टीयर्ड है, ड्रिफ्ट भी है थ्रू आउट 2 to 4 10 माइल्स। तो ये मेरी क्या होगी, एस्टिमेटेड पोजीशन होगी ना। यस Yes, sir. तो from a point on the PL I drew my course and distance, but there was a
करंट, कोर्स मेड गुड तो मेरा ये हो गया, अब ध्यान दो मैंने क्या बोला था। मैंने इस बुक से एक लाइन पढ़ी थी 92 वाली, टू ए पोजीशन ऑन द फर्स्ट पीएल द कोर्स एंड डिस्टेंस मेड गुड बाय द वेसल ड्यूरिंग द इंटरवल इज अप्लाइड and the position thus obtained is called the position to transfer the first PL. So I have obtained a position by applying to the course made good line. I have obtained a position to transfer the PL. I have obtained a position to transfer the PL. तो कोर्स मेड गुड तो ऑटोमेटिक बन गया जब मैंने करंट कोर्स स्टेट के ऊपर करंट लगा दिया तो कोर्स मेड गुड बन ही गया मेरा. So I have come to a position through which to transfer the PL. So I am transferring the PL. अब ये मेरी कितने बजे की PL बन गई? 11:50. 11:50 की मेरी एक PL बन गई. अब मेरे को ऑब्जर्व लैट दिया हुआ है 19 डिग्रीज 14.9 मिनट साउथ. 19 डिग्रीज 14.9 मिनट साउथ. कैलकुलेशन से by calculation it shows this is 19 degrees 23.3 minutes south. I will come to that in a moment. And the observed lat given in the question is 14.9 south. 19 degrees 14.9 minutes south. तो मैं कहां बनाऊंगा उसको? 8.4 मिनट नॉर्थ में, 23.3 साउथ, 14.9. सो 8.4 नॉर्थ में ऑब्जर्व लाइट बनेगा मेरा. और ये मेरी जहां पे दोनों क्रॉस करेंगे वो मेरी पोजीशन हो जाएगी. ये मेरा पोजीशन हो जाएगा जिसको मैं नॉर्मल तरीके से लैटिट्यूड तो मेरा है, डिपार्चर नाप के मैं लॉन्गिट्यूड निकाल सकता हूँ. इन दोनों एग्जांपल में ऑब्जर्व लैट दिया बाय द वे, बट इट कुड बी एनीथिंग. इट कुड बी अनदर dr lat, dr long या whatever and then a PL. There can be many combinations. अब इसमें दो चीजें मैंने तुम्हें नई बताई हैं. एक तो कि यहाँ जो इंटरसेप्ट तुमने ले लिया तो इधर में जो EP आ गया वहां से सिर्फ PL ट्रांसफर कर दी. अगर तुम यहां से स्टार्ट करते इंटरसेप्ट को छोड़ देते 1 मिनट के लिए
फॉर रीजंस विच I'll explain later maybe, कोई किसी और एग्जाम्पल में। तो तुम यहां पर इंटरसेप्ट बनाते और PL वहां ट्रांसफर करते, और दूसरा एक करंट इसमें नया चीज ऐड ऑन हो गया है। तो कोर्स मेड गुड के ऊपर जाके हमारी पोजीशन आती है। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस पॉइंट। ये जो EP है मेरा, EP को मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा? कौन बता सकता है मेरे को? ये प्लॉटिंग तो होगी नहीं क्योंकि 70 माइल्स है, बहुत दूर है। ये भी 8 माइल है, वो 10 माइल है, कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। तो EP कैलकुलेट कैसे मैं करूंगा? मेरा रेफरेंस पॉइंट कौन सा होगा, कहां से स्टार्ट करूंगा और कहां जाऊंगा? सर सेकंड ईयर मिलने के बाद उसमें EP का कोर्स एंड डिस्टेंस लगा देंगे, उससे उसकी पोजीशन निकाल देंगे। सेकंड ईयर मिलने के बाद सर उसमें EP का कोर्स एंड डिस्टेंस लगा देंगे। सेकेंड ईयर मिलने के बाद EP का कोर्स एंड डिस्टेंस? यस सर। तो उससे एस्टिमेटेड पोजीशन का DR मिल जाएगा, मतलब एस्टिमेटेड पोजीशन का DR कैसे निकालना, वही तो क्वेश्चन है। सर जो अपना DR निकलेगा अपना कोर्स एंड डिस्टेंस से, अपने पास सर पहला DR है, उससे अपन दूसरा DR निकाल लेंगे। कोर्स एंड डिस्टेंस अपने पास पता ही है, कोर्स टीयर्ड और कोर्स डिस्टेंस मेड गुड, उससे सेकंड DR मिल जाएगा सर। डिस्टेंस मेड गुड में तुम क्यों नहीं उतने DR वगैरह कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। डेज वर्क को याद करो, तुम डेज वर्क कैसे करते हो? हाँ सर, वही डेज वर्क में डायरेक्ट डीलेट निकाल दिया टोटल कैलकुलेट करके, एंड डिपार्चर निकाल लिया। टेबल बनाओगे, टेबल जैसे बनाते थे ना, बनाते हो ना टेबल की नहीं? डीलाइट वाला, डिपार्चर वाला, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, टेबल बनाते हो कि नहीं डेज वर्क में? हाँ सर। कोर्स लगाते हो ना? तो इसमें पहला कोर्स कौन सा होगा तुम्हारा? स्टार्टिंग पोजीशन तो ये ले लो, 083 सर साउथ 59 ईस्ट वाला। साउथ स्टार्टिंग पोजीशन तो तुम DR लाइट DR लॉन्ग ले लो ना, ये वाली। पहला कोर्स लगेगा तुम्हारा 083, यहां लिख देता हूं 083 इंटू 8.4 माइल्स। यस और नो? जब तुमको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यहां से यहां का निकालना है तो ये रास्ता ट्रैवल करोगे ना तुम। इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में पहुंचने के लिए मेरे पास स्टार्टिंग रेफरेंस पॉइंट तो ये है। यहां से मैं यहां जाऊंगा, फिर यहां से यहां जाऊंगा, और फिर यहां से यहां जाऊंगा। तीनों को मैं से टेबल में अगर उतार लूं तो जो मेरा रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट डीलैट डिपार्चर, उसको मैं सीधा लगाऊंगा तो मेरे को ये पोजीशन नहीं मिल जाएगी? as if Yes, I'm going from here to here directly. यहां से यहां का रास्ता तो मुझे डायरेक्ट नहीं पता ना, लेकिन हाँ मैं यहां से यहां गया और ऐसे ड्रिफ्ट हो गया। ये 3 डायरेक्शन मेरे पास हैं, तो मेरे पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इस पोजीशन का तो है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इस पोजीशन का है मेरे पास।
जो दिया है dr मेरे को as long as I have got the direction and the distance I can apply in the लेज वर्क टेबल। पहला लेग मेरा ये हो गया, दूसरा लेग ये हो गया, तीसरा लेग ये हो गया, इन तीनों को मैं कर दूंगा तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। अभी कर लेते हैं इसको, खाली तुमको पहले मैं थ्योरी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। जब यहां पहुंच गए हम, ये dr हमने बना लिया, dlat नाप के हमने ऑब्जर्व लेट लगा दिया, तो मेरी प्लॉटिंग के लिए कौन सी एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? ये लेफ्ट वाला एरिया कि राइट वाला एरिया कि टोटल एरिया? राइट वाला। तो प्लॉटिंग तो मेरे को खाली इतना ही करना पड़ेगा तो मेरा काम चल जाएगा। प्लॉटिंग तो मैं खाली इतने का करूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। पूरा प्लॉट करना नहीं, लेकिन मेरे को स्केच बनाना जरूरी है पूरा पहले, ताकि मैं समझ सकूं और एग्जामिनर को भी समझा सकूं कि हाँ मैं समझ गया हूं। ये समझ में आया है कि नहीं आप लोगों के? मुझे थोड़ा बताइए। अगर डेज वर्क आप लोगों ने किया तो ये सब किया होगा डेज वर्क में, करंट भी यूज किया होगा, डिस्टेंस बेयरिंग फ्रॉम अ लाइट हाउस अपनी पोजीशन निकालने के लिए भी किया होगा, फ्रॉम अ पॉइंट लाइट हाउस बेयरिंग सो एंड सो मेनी डिस्टेंस, और आगे वहां से चले तुम। किया है कि नहीं किया? किया है सर। करते हो ना, पोजीशन देते हैं, इस लाइट हाउस से मैं इतनी दूर था, अब यहाँ से मैं इतना कोर्स चला, मुझे इतना करंट मिला। तो वो क्या है, वो सारी लेग्स ऑफ मूवमेंट है ना बेसिकली। तो मैं यहाँ पोजीशन में था, ये लाइट हाउस इतना दूर था मेरे से इतने माइल, तो वही हो गया इंटरसेप्ट, यू आर सो फार अवे फ्रॉम द dr। ये रेफरेंस पॉइंट दिया तुमको, तो डिपार्चर और डीलैट का रिजल्टेंट निकाल लो, तीनों का निकाल के इसमें जब हम लगा देंगे लैटिट्यूड और डी लॉन्ग लगा के, हमें ये ईपी मिल जाएगा, एस्टिमेटेड पोजीशन। फिर हम इस पोजीशन को प्लॉट करेंगे, ईपी ड्रॉ करके एक पीएल बना देंगे, फिर ऑब्जर्व लैट का डीलैट मेजर करके ऑब्जर्व लैट बना देंगे, फिर जहां क्रॉस करेगा वो हमारा पोजीशन होगा। आर वी रेडी टू डू दिस एग्जांपल नाउ? Yes, gentlemen, or no? कहाँ गए सब लोग? यस सर, रेडी सर। रेडी है ना? गौतम कुमार? यस सर, रेडी है। तो इसको अभी अपनी नोटबुक निकालो, थोड़ा पेज देख लेना किस हिसाब से रखोगे, लंबाई में या चौड़ाई में। प्लेन शीट है तो और भी अच्छा रहेगा, लाइन के साथ कंफ्यूज नहीं हो गया। रफ स्केच बनाओ क्वेश्चन पढ़ के, फिर ये सारे कैलकुलेशन करो डेज वर्क लगा के। सॉल्यूशन तुम्हारे सामने है बुक में, तो कहीं अटकोगे तो देख भी सकते हो। समझ कहीं नहीं आ रहा तो मुझे पूछो, मैं इधर ही हूं। जब रिजल्टेंट डिपार्चर निकल आएगा, डिपार्चर और डीलैट, तब हम लोग उसको आगे प्लॉटिंग कर सकते हैं। You want me to share the screen or you want me to, or you can do on your own? डायग्राम बोर्ड में दिखती रहे तो अच्छा है मेरा ख्याल। वर्किंग तो तुम बुक से देख सकते हो, कोई डाउट कहीं आएगा तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। विनीत अग्रवाल? विनीत अग्रवाल? यस सर।
कोई डाउट? समझ आ गया? यस सर आ गया सर। केशव चौधरी, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. प्रिंस कुमार, आर यू देयर? प्रिंस, कम इन प्रिंस। विपिन मिश्रा, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. रिधीश, रिधीश सिरसत, सुमेश राणा, सुमेश राणा, चलिए फिर ऐसा करिए, इसको स्टार्ट करिए कैलकुलेशंस करके। लेट अस सी इफ यू कैन गेट द सॉल्यूशन डन। दिव्यांश, हाँ जी सर। समझ आ गया? क्लियर है? यस सर, क्लियर। हाँ, डेज वर्क अप्लाई करना है। केशव अग्रवाल, केशव अग्रवाल, सर उसका लैपटॉप हैंग हो गया, उसका मैसेज आया मेरे को। अच्छा। यस सर। हाँ, नहीं समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं? मैं पूछ रहा था। नहीं सर, आ गया। वो लैपटॉप हैंग हो गया था सर, तो माइक खुल नहीं रहा था। तो ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल 2 कर लो, उसके बाद मैं बाकी एक्सरसाइज चेक करता हूँ। अगर कोई डिफरेंट कुछ है तो कुछ बताना है तुमको तो भी बता देता हूँ वीकेंड के लिए, ताकि तुम लोग अटको ना कहीं पर। सर ये जैसे कैलकुलेशन डेज वर्क से करके हमने पोजीशन निकाली ना अपनी लास्ट पे, हाँ, तो जो डायग्राम बनाना है वो स्केल में बनाना है या ऐसे ही बना सकते हैं? जो डायग्राम, जो लास्ट फाइनल में डायग्राम बनाना है सर, ये जो लास्ट वाला है, तो इसको स्केल में बनाना है या ऐसे ही बना सकते हैं? नहीं, ये वाली प्लॉटिंग तो स्केल से करोगे ना। प्लॉटिंग वर्ड मैं इसीलिए तो यूज कर रहा हूँ। और ये जो मैंने फ्रेम किया है, इसका आंसर तो प्लॉटिंग से ही आएगा ना तुम्हारा, नहीं तो ये कैसे आएगी फिक्स? ये तो सारा रफ स्केच समझने के लिए है। और क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा, तो कैलकुलेशन से तुम ये एस्टिमेटेड पोजीशन में आ गए। लेकिन अभी इस एस्टिमेटेड पोजीशन में पीएल बना के जब दूसरी पीएल से क्रॉस करोगे, तो ये फिक्स कैसे निकालोगे अगर टू स्केल प्लॉटिंग नहीं करोगे तो? ये तो क्वेश्चन ही सारा प्लॉटिंग के ऊपर है ना। ओके सर। ठीक है। तो सर कैलकुलेशन से आपका ये वाला DR लैट और ये आपका लॉन्ग निकाल लें डेज वर्क लगा के, हाँ, और फिर सर उसके बाद फिर ये वाला बना दें उसके बाद स्केल। प्लॉटिंग, उसके बाद एक्चुअल प्लॉटिंग करोगे। ओके। ये तो रफ बनाया, मैंने भी फ्री हैंड बनाया, तुम भी फ्री हैंड रफ बना लो समझने के लिए। बट जो एक्चुअल प्लॉटिंग करोगे वो तो ये पोर्शन है जिससे तुम्हारा आंसर आएगा। ओके सर, तो उसके बाद जब ये आ जाए फिर ऑब्जर्व लैट से आपका डी लैट निकाल के वो बना दें ऑब्जर्व लैट, हाँ, और फिर उस वही आपका पोजीशन लाइन हो जाएगी। हाँ, वहाँ से लैट तो ऑलरेडी है ही तुम्हारे पास, तुम डिपार्चर निकाल के डीलोंग निकाल लो। ओके सर।
आ गया सर, लेटीट्यूड आ गया सर, लॉन्गिट्यूड भी आ गया। कौन सा लैटिट्यूड, एस्टिमेटेड पोजीशन वाला बात कर रहे हो? यस सर। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन में 12 बजे का भी पोजीशन मांग रहा है, तो जो 12:10 का जो आएगा उससे रिवर्स 10 मिनट करना पड़ेगा लास्ट में, वो जब तक तुम वहां पहुंचोगे तो समझ जाओगे। लेकिन मैं तुमको थोड़ा एक्सरसाइज के बारे में बताना चाहूँगा। एक्सरसाइज थोड़े से डिफरेंट हैं, तो थोड़ा उधर भी मैं टाइम देना चाहता हूँ। अगर तुम लोग कंफर्टेबल हो और ये कर लोगे एग्जांपल देख के, तो मैं एक्सरसाइज के 1-2 पॉइंट तुमको बताना चाहता हूँ ताकि तुमको वीकेंड में दिक्कत ना हो करने के लिए। तो अगर बोलो तो वो पॉइंट डिस्कस कर लें अभी। हाँ सर, बता दीजिए। हाँ, नहीं तो फिर अटक जाओगे, कोई फायदा नहीं फिर वीकेंड में। ओके, एक्सरसाइज 1 निकाल लो। At 0600 in DR lat 01 degrees 20 minute north। क्या हो गया, पेन नहीं चल रहा। One degree 20 minute north and 179.58 west। A stellar observation gave an observed longitude of 179
54 ईस्ट बेरिंग 062 डिग्रीज ट्रू। तो किधर बनेगा ऑब्जर्व लॉन्ग, इसके लेफ्ट में या राइट में? वन 7954 ईस्ट, ऑब्जर्व लॉन्ग 179 डिग्रीज 54 मिनट ईस्ट, 54 ईस्ट, फिर 180 आएगा, फिर इधर वेस्ट चालू हो जाएगा। हाँ, तो 179 54 ईस्ट, एजीमथ 062, तो पीएल हो जाएगी 152 152 और जो भी है, ये तुम्हारा पीएल हो गया। The vessel then steamed 131 at 14 knots at 1600 hours using latitude 0018 11.8 south. The sun gave an observed long of 178 west bearing 323. Find the position of the vessel at 16. ये लास्ट लाइन में क्या डिफरेंस है दोनों एग्जांपल में से कोई बता सकता है मेरे को? सर इसमें आपका अराइव लैट दिया हुआ है। हाँ, तो इसमें जो लैट पहुंचा है वो शायद दिया हुआ है ये वाला, तो 0 डिग्रीज 11.8 वाला साउथ। अराइव्ड लैट नहीं है वो। अगर वो अराइव्ड लैट है, अराइव कैसे किए तुम? चलो उसको मैं जरा इस तरीके से समझाता हूँ। यहां से लेके हमने क्या स्टीयर किया कोर्स? 131 इंटू 14 नॉट्स, कितने घंटे की स्टीमिंग की हमने? कितने घंटे की स्टीमिंग की? तो 10 घंटे। वन 141 डिग्रीज इंटू 140 माइल्स, 131 डिग्रीज इंटू 140 माइल्स। मैं कहाँ पहुंचा? मैं जहाँ पहुंचा वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। ये तो निकाल सकते हो ना तुम, ईपी एस्टिमेटेड पोजीशन है, डीआर पोजीशन, जो भी बोलो, सिंपल है। डीआर लैटिट्यूड, ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड दिया, यहां से तुम सिंगल कोर्स है, कोई खास डेज वर्क भी नहीं है, ये निकाल सकते हो ना? यस और नो? यस सर। और ये पीएल मैंने ट्रांसफर कर दी। ये पार्ट क्लियर है। सेकेंड पार्ट में बोलता है एट 1600, ये 0600 है और ये 1600 है। एट 1600 ये ट्रांसफर पोजीशन होगी। उसने और एक लॉन्ग बैक क्रॉन लिया। सन गेव ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड ऑफ 170 एट 12.7 वेस्ट यूजिंग लैटिट्यूड 0011.8 साउथ। इसका क्या मतलब है? यूजिंग लैटिट्यूड, मैं थोड़ा सा एक बार, अगर आंसर कोई बता दे मुझे तो मैं करेक्टली बता दूंगा, तुम्हें समझ आ जाएगा। जरा कोई पीछे जाके देखो, इसका एक्सरसाइज 52 के आंसर में ईपी दिया हुआ है क्या?
ये जो पोजीशन अराइव्ड एट है ये दी हुई है क्या आंसर में? नहीं सर, आंसर में क्या दिया? सर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है। सिर्फ फाइनल पोजीशन दी है 1600 की। यस सर। अच्छा चलो ठीक है, छोड़ दो। इधर आ जाओ, वापस ध्यान दो। इस समय मैंने क्या किया है, मैंने अपनी मॉर्निंग ऑब्जर्वेशन से कोर्स एंड डिस्टेंस मेड गुड लगा के मैंने पीएल ट्रांसफर कर दिए। इस पोजीशन में डीआर ऑब्जर्व लॉन्ग में मैंने कोर्स डिस्टेंस लगा के ये मेरा अराइवल पोजीशन बनता और मैंने लगा दिया। लेकिन उसने क्या किया है, उसने जो सेकंड ऑब्जर्वेशन सेकंड साइड जो कैलकुलेट की है उसमें उसने लैटिट्यूड लिया है 0 डिग्रीज 11.8 मिनट साउथ। इसका क्या मतलब है कि उसने ये वाला लैटिट्यूड नहीं लिया है जो भी तुम्हारा आंसर आता। ये करने के बाद जो आंसर आएगा उसने वो वाला लैटिट्यूड नहीं यूज किया है, सेकेंड कैलकुलेशन में उसने ये वाला लैटिट्यूड यूज किया है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये वाला लैटिट्यूड लगाऊंगा। अब वो मुझे बिकॉज आई डोंट नो द आंसर, आई डोंट नो ऊपर लगेगा कि नीचे लगेगा, मैं अज्यूम करता हूं यहां लगा देता हूं। लैट 0 डिग्रीज 11.8 मिनट साउथ। जब कैलकुलेट करोगे पता चलेगा यहां लगाना है कि उधर लगाना। मुझे लग रहा है इधर होगा तो मैंने यहां लगा दिया। ये लैटिट्यूड मैंने यूज किया है साइड कैलकुलेट करने में। दिस कैलकुलेशन गेव मी एन ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड ऑफ 178 12.7 वेस्ट। नाउ दिस 178 12.7 वेस्ट मेरा इस लॉन्गिट्यूड इधर आएगा कि इधर आएगा, आई डोंट नो, ठीक है। बट चलो मैं यहां बना देता हूं। आई एम एज्यूमिंग यहां मेरा आया ऑब्जर्व लॉन्ग 178 डिग्रीज 12.7 मिनट वेस्ट। अब तुमको समझ आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन है उसके मेरे पैरामीटर्स ये हैं। यहां से मैं पीएल बनाऊंगा। मैंने इस लैटिट्यूड को यूज किया अपने लॉन्ग बैकग्राउंड कैलकुलेशन में और मुझे ये ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड मिला। तो मैं अपनी पीएल कहां से बनाऊंगा, मैं अपनी पीएल इस ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड से बनाऊंगा। बेरिंग 323, अगर 323 बेरिंग है तो पीएल क्या होगी, 90 प्लस माइनस करेंगे तो 53, 053223, 053223, वो यहां से बनेगी मेरी 053223। तो तब जाके ये दोनों पीएल जहां करेंगी क्रॉस, ये मेरी पोजीशन होगी। प्लॉटिंग मेरे को ये करनी है क्योंकि मेरा आंसर यहां से आएगा। ये तो मेरा स्केच है अंडरस्टैंडिंग के लिए। इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट, कुछ समझ नहीं आया हो? जो मेरी सेकेंड पीएल है दैट इज ड्यू टू अ सेकेंड ऑब्जर्वेशन। अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन का इनपुट मैंने क्या यूज किया वो इंपॉर्टेंट है। जो मेरे इनपुट थे उसी के हिसाब से मैं पीएल बनाऊंगा। मेरा इनपुट था लैटिट्यूड 0011.8 साउथ, which may not be this latitude, the one that I was arriving at using this. It can be something different. हो सकता है किसी और वजह से उसे कुछ मिल गया हो वो ज्यादा एक्यूरेट। ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आया? केशव, दिव्यांश? हाँ सर आ रहा।
आ रहा है थोड़ा थोड़ा? तो ठीक है, आई विल, अभी टाइम भी खत्म हो रहा है, आई विल नॉट यू टेक द सेकेंड एक्सरसाइज, टेक इट इजी। तुम लोग एग्जाम्पल दोनों पहले अच्छे से समझ के करो, एग्जाम्पल तो सिंपल हैं। एक्सरसाइज 1 अगर कर लोगे तो हो सकता है शायद तुमको एक्सरसाइज 2 भी समझ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन अर्लियर बट मैंने किया नहीं तो कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। व्हेन वी कम टू दैट वी विल डू इट। ठीक है, तो ये होमवर्क में करके आ जाओ, फिर नेक्स्ट वीक और देख लेंगे। ठीक है एवरीवन? ओके सर, थैंक यू सर। Yes, sir. Thank you, sir. ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस वीकेंड। थैंक यू सर। Thank you, sir.